हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, कल एक पेपर एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी उससे संबंधित वीडियो बने हैं और काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में क्वेरीज आ रही हैं। लेटर है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के संबंध में, और उस लेटर में जो बातें लिखी गई हैं वो थोड़ा सा डराने वाली चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स को डरा रही हैं। अभी जो रिसेंट जो एक्टिविटी हुई है उसको लेके, अब क्या चीज़ें डरा रही है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आखिर तक देखिएगा और शेयर कर लीजिएगा वीडियो को। सबसे पहले देखिए, बिहार से सीजीएल 3 का फाइनली अब सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ जो है मोटा मोटी अब जो थोड़ी बहुत जो मेरिट अब निकलना है वो आ जाएगा, और फाइनली अब वो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट बिहार से सीजीएल 3 खत्म हो चुका है। सीजीएल 4 की बातें हो रही हैं कि कब तक आ सकता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कब तक आ सकता है। अभी उसके ऊपर में थोड़ा सा और अपडेट मिला है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रहा है कि देखिए, शायद अब बिहार एसएससी जो है, ये जो सीजीएल 4 वाला जो ये प्रॉपर ओवरऑल जो है चीजें, इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ का जो पोस्ट होता है, इसके लिए इंडिविजुअली बिहार एस बीपीएससी के थ्रू बहाली आ सकती है। जहां तक जो बातें कही जा रही हैं कि देखिए, ऑलरेडी रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि आरओ राजस्व अधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर, श्रम अधिकारी, इन सब का जो सिलेक्शन है, इन सब का जो चयन प्रक्रिया है और जो चयन होता है वो बीपीएससी के थ्रू ऑलरेडी हो रहा है। तो क्यों नहीं एएसओ का भी हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी हो। इस चीजों से संबंधित बातें बोली गई और इसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है। इसी के रिलेशन में लेटर लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समान प्रशासन विभाग को लेटर लिखा गया है और उसमें ये बोला गया है, साफ साफ मांग किया गया है कि देखिए, बिहार एसएससी जो है वो एग्जामिनेशन में लेट बहुत ज़्यादा करती है। ठीक, उनका जो है कुछ शेड्यूल फिक्स नहीं है नोटिफिकेशन देने का और एग्जाम लेने का। नोटिफिकेशन आ भी गया तो एग्जाम का जो नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच का जो गैप होता है वो आराम से 6 महीना 5 महीना का हो जाता है, कभी कभी एक एक साल का गैप हो जाता है। बीपीएससी ऐसा नहीं करती है। बीपीएससी बिल्कुल नोटिफिकेशन दी, 2 से 2.5 महीने के एग्जाम में प्रीलिम्स ले रही है। यानी कि प्रीवियस 1.5 साल का अगर रिकॉर्ड बीपीएससी का देखा जाए, और खास करके शिक्षक बहाली आने के बाद जो रिकॉर्ड देखा जाए, वो बिल्कुल धड़ाधड़ बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन दे रही है। जो डेट दे रही है बीपीएससी, उसके ऊपर एग्जाम ले रही है। 67वीं के बाद से अगर हम बात करें, 67वीं तक बीपीएससी का भी हाल खस्ता हाल रहा था। 67वीं में आप सभी को याद होगा 7 बार डेट चेंज हुआ था, लेकिन 67वीं के बाद से बीपीएससी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। 68th भी अच्छे तरीके से लिया गया, टाइम पे लिया गया। 69th भी टाइम पे लिया गया। अब 70वीं की जो बात हो रही है वो देखिए, सितंबर में उसका भी एग्जाम हो जाएगा और सेम जून जुलाई के आसपास में जो है उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ शेड्यूल फिक्स है। ऑलरेडी बीपीएससी ने इसका शेड्यूल फिक्स कर दिया है। टीचर वाला भी जो है सितंबर अक्टूबर के आसपास में उनका भी एग्जाम हो जाएगा, वो भी उसी टाइम में फॉर्म भराएगा। तो सब कुछ सिनारियो सेट हो चुका है। डराने वाली बात क्या है? देखिए, स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं भाई कुछ भी कर लो, ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ कि एग्जामिनेशन बीपीएससी ना ले। अब ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, जैसा शिक्षक बहाली में बीपीएससी जब अपने हाथ में सारा मामला लिया और बीपीएससी जब एग्जाम लेना स्टार्ट की, तो आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी किस हिसाब से उनका क्वेश्चन का लेवल आ रहा है। तो बिल्कुल उसी हिसाब से क्वेश्चन का लेवल एज एक्सपेक्टेड है, बीपीएससी अपना लेवल मेंटेन करेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, अब एएसओ अगर बीपीएससी लेगा तो इसमें जो बातें हो रही हैं उसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 फेजेस में इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस चला जाएगा बीपीएससी के पास में। और इसके लिए काफी डेप्थ में जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को, जो कि हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए ये कहीं से उतना पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे पीसीएस की और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वेल एंड गुड है, उनके पास एक और मौका और एक और अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। लेकिन जो बच्चे वनडे एग्जाम के लिए या ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए उतना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी रहेगा नहीं, उनको बड़ा दिक्कत होगा। लेकिन अभी ये बात हो रहा है, ये टोटल जो है डिस्कशन का टॉपिक है, बातें चल रही हैं बस। अभी सिर्फ लेटर लिखा गया, इसके ऊपर अभी कुछ डिस्कशन नहीं है। इसके ऊपर अगर होना भी होगा, पहले चीज समझ लीजिए, अपना जो है विधानसभा के अंदर में एक्ट लाना होगा, उस एक्ट को पास करना होगा, तभी इसमें कुछ हो सकता है। बहुत इजी नहीं है। तो और सरकार को इसमें करना भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा 2024 में, है ना, जो पहला सेशन स्टार्ट होगा, उसी में अगर इसके ऊपर होना होगा तो उसी में बात होके एक्ट पास हो सकता है। फिलहाल जान लीजिए, अगर सीजीएल 4 की अगर हम लोग बात करें, ये प्रोबेबल चांस है फरवरी मिड से लास्ट तक आ सकता है 2024 के अंदर में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है,
तो आप लोगों का यहाँ पे 2 क्वेश्चन था कि CGL4 कब आएगा, तो फरवरी मिड या लास्ट तक आ सकता है, उससे पहले भी चांसेस है, लेकिन मिड और लास्ट ज़्यादा चांस है। और ASO का जो पोस्ट है इसके लिए जो सिलेक्शन है वो शायद BPSC करवा सकती है। अभी इसके ऊपर बातें चल रही हैं। अपडेट कैसा लगा कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।